हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, पूजन कैसे किया जाता है और निर्जला एकादशी का क्या नियम होता है। तो निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। आप चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में भी निर्जला एकादशी का पूजन कर सकते हैं। अगर घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी पीले रंग का आसन बिछा लें। उसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देकर हम भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है उनको विराजमान करेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पर विराजमान कर लें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। घर के मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर तो गणेश जी विराजमान है, लेकिन अगर आप कहीं दूसरी जगह चौकी लगाकर पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर आप गणेश जी को जरूर विराजमान कर लें। इसके बाद निर्जला एकादशी के दिन मटके का दान करना बहुत शुभ होता है, यानी कोरा घड़ा दान किया जाता है। तो एक कोरा घड़ा ले ले, उसको हमें कंठ तक जल से भर लेना है। शुद्ध जल से हम इस घड़े को भर लेंगे। ये जो घड़ा है इसकी पूजा हम साथ में ही करेंगे और घड़े के ऊपर जो भी चीजें हम चढ़ाएंगे वो सभी हम दान कर देंगे। तो घड़े के साथ हमें कुछ और चीजें भी दान करनी होती हैं जो आपको आगे वीडियो में दिख जाएंगी। तो एक घड़ा आप जरूर ले लें। अब हम पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले घी का दीपक जला लेंगे। उसके बाद जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। तो यहाँ पर चौकी पर हमें जल के छींटे लगाने हैं। फिर हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। स्नान हमने करा दिया है। वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे, जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ ना हो तो सिर्फ कलावा समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम चंदन से, रोली से तिलक करेंगे, फूल समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हमने गणेश जी का पूजन कर लिया है। गणेश जी का पूजन करने के बाद भगवान विष्णु को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे, तिलक समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित कर देंगे और मूर्ति में विराजमान सभी देवी देवताओं को हम तिलक कर देंगे। तो चंदन से हमें तिलक करना है। और देखिए, निर्जला एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप निर्जला एकादशी के दिन निर्जला व्रत करते हैं तो साल की सभी एकादशियों के व्रत के समान आपको फल प्राप्त होता है। तो उसके तो व्रत जरूर कीजिएगा। नहीं, हमें घड़े का भी पूजन करना है। तो घड़े को हमने चंदन से तिलक कर दिया है। चंदन रोली से आप तिलक करेंगे। आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, लेकिन स्वास्तिक बनाने के बाद घड़े को दान करते हैं ना तो लोग लेने में आनाकानी करते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ तिलक कर दिया है। और घड़े के कंठ को कभी भी सूना नहीं छोड़ा जाता है। घड़े के कंठ पर हम मोली बांध देंगे। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। तो जो भी फूल आपके पास हो आप वो फूल समर्पित कर दें। और देखिए, निर्जला एकादशी के दिन मीठा जल दान किया जाता है। तो घड़े में चीनी नहीं डालते हैं क्योंकि घड़ा खराब हो जाएगा, इसलिए हम एक कटोरी चीनी घड़े के ऊपर रख देंगे। पहले ये चीनी हम गणेश जी को और भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे। उसके बाद हम ये चीनी की कटोरी इस घड़े के ऊपर रख देंगे। आप कटोरी में या किसी पैकेट में चीनी रख सकते हैं। फिर हम गणेश जी को, भगवान विष्णु को भोग समर्पित करेंगे। एकादशी में दूध से बनी मिठाई या फलों का ही भोग लगाया जाता है, अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। तो हमने फल समर्पित कर दिए हैं। साथ ही हम घड़े पर भी फल जरूर रखेंगे। तो आम, खरबूजा, कोई भी ऋतु फल आप घड़े पर रख दें। इसके साथ ही गर्मियों का समय है तो हाथ का जो बांस का बना हुआ पंखा होता है इसका दान बहुत शुभ माना जाता है। तो हो सके तो एक पंखा आप जरूर दान करें। तो यहाँ पर हम एक पंखा समर्पित कर देंगे। साथ में ही हमें दक्षिणा समर्पित करनी है और फिर हम जल समर्पित कर देंगे। इस तरह भोग समर्पित करेंगे। इसके साथ ही एकादशी पर आप भगवान विष्णु को तुलसी जरूर समर्पित करें। तुलसी आप एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा। आप देखिए, हमें तिल समर्पित करने हैं। एकादशी में चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, तिल हम समर्पित करते हैं। तो भगवान विष्णु को, गणेश जी को हम तिल समर्पित करेंगे। दिए में भी तिल जरूर डालने होते हैं, क्योंकि दिए में जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। तो हम तिल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल लेंगे, हाथ में फूल ले लेंगे। फूल या तिल लेकर हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। अगर आपके पास एकादशी व्रत कथा की पुस्तक है तो आप वहां से भी कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद फूल भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे और इसके बाद हमें आरती करनी है। तो देखिए, आप चाहे तो कपूर से आरती कर सकते हैं या जो दिया आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से निर्जला एकादशी की पूजा की जाती है। सुबह के समय हमें इस तरह से पूजा करनी है। उसके बाद जो जल का लोटा है इसमें से थोड़ा सा जल हम लेंगे और जो चौकी है, जो पूजा हमने की है, इसके ऊपर से हम इस तरह से वार देंगे।
तो हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी हमने घड़ा लिया है, घड़े के साथ में जो दक्षिणा है और घड़े पे जो भी सामान चढ़ाया है, साथ में जो पंखा हमने लिया है, ये सभी चीजें हम दान कर देंगे। आप किसी भी पंडित को दान कर सकते हैं या किसी भी गरीब को आप ये चीजें दान कर सकते हैं। तो घड़ा, चीनी, पंखा, फल और दक्षिणा, ये चीजें हमें किसी भी गरीब को दान कर देनी है। आप चाहे तो मंदिर में भी ये चीजें रख के आ सकते हैं। पूजा के तुरंत बाद हम इन चीजों को दान कर देते हैं। बाकी चौकी यहीं पर लगी रहेगी, शाम को भी तो चौकी पर हमें दीपक जलाना है और शाम को भी आरती करनी है। चौकी पर जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है, घर में सभी सदस्य को आप प्रसाद के रूप में दे सकते हैं, सभी को बांट सकते हैं। लेकिन मटके के ऊपर जो फल और चीनी, दक्षिणा और पंखा वगैरह जो आपने रखा है, वो मटके के साथ ही हम दान कर देंगे। तो इस तरह से हमें सुबह पूजा करनी है। और देखिए निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। जब भी हम एकादशी का और हेल्थ इशू है, आप निर्जल नहीं रह सकते हैं, तो भी आप निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें। क्योंकि अगर आप किसी कारण से पूरा दिन निर्जल नहीं रह सकते हैं, तो सुबह पूजा करके घड़े का और जल का दान करके उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। देखिए भगवान ये कभी नहीं कहते कि अपने आप को कष्ट दो। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तभी आप निर्जल व्रत करें। लेकिन अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं, तो पूजा तक आप निर्जल रहें। पूजा करने के बाद घड़े का दान कर दे, जल का दान कर दे, किसी गरीब को, पंडित को या अपने से बड़े को, किसी को भी जल पिलाएं। उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आप में सामर्थ्य है, तो आप पूरा दिन निर्जल व्रत कीजिए, अति उत्तम। नहीं तो आप पूजा करके जल का दान करें, उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। और इस वर्ष यानी 2024 में 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत, यानी 2024 में 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। व्रत का पारण 19 जून को सुबह 7:28 तक ही किया जाएगा। तो 7:28 तक सुबह आप व्रत का पारण कर लें। तो ये थी निर्जला एकादशी के विषय में कुछ जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।